दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इन मिस्टेक्स को आप लोगों को अवॉइड करनी है, अदरवाइज आप लोगों का एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। नंबर 1, आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो उस केस के अंदर आप लोगों का सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का जो पेरेंट्स का नेम है और आपका नेम है सर्टिफिकेट पे सेम होना चाहिए जो आप लोगों ने सीयूटी के अंदर फिल किया है या आप लोग फिल करने जा रहे हो डीयू के सीएसएस पोर्टल के ऊपर, उन सभी में सारी चीजें सेम होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये है कि जो आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग करोगे तो सब्जेक्ट मैपिंग सही से होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने जो सीयूटी के अंदर पेपर दिए हैं वही आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री लिखना है, इंग्लिश के सामने इंग्लिश लिखना है। अब लिखने का मतलब ऐसा नहीं हो पेन से लिखना, नहीं, वो आपको मैच करना है। जैसे आपका सीयूटी का जो सब्जेक्ट्स है वो एक तरफ आ जाएंगे, क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों को वहां पे सेलेक्ट करना है। भैया इंग्लिश है तो इंग्लिश के सामने इंग्लिश किया, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री किया, फिजिक्स के सामने फिजिक्स किया, मैथ्स के सामने मैथ्स किया, या बायोलॉजी के सामने बायोलॉजी किया। जनरल टेस्ट वहां पे आपको मैच नहीं करना है क्योंकि वो आप लोगों ने क्लास 12th में नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके सामने नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आता है। यानी कि अगर आप लोगों ने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं और सीयूटी में कुछ और दे दिया है तो उस केस के अंदर आप लोग वैसे ही बाहर हो जाओगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों की प्रेफरेंसेस। तो आप लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम प्रेफरेंसेस को भरना है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने बस थोड़ी सी प्रेफरेंसेस भर दी और बाद में मेरा अलोकेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कोर के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। अगर आप लोगों का स्कोर मान लो 950 प्लस आ रहा है तो आप लोग भैया सेलेक्टिव जा सकते हो, अगर नहीं, अगर कम आ रहा है तो फिर आप लोगों को मैक्सिमम प्रेफरेंसेस को भरना है जिनके लिए आप लोग एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी बात, इसके बाद में जैसे आप लोगों का सीट अलोकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में सीट को एक्सेप्ट करना है। अगर सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोग उस सीट से खुश नहीं हो रहे, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस केस के अंदर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है उससे बाहर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसको नो एक्शन में काउंट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर सीट अलॉट हुई है तो उसको एक्सेप्ट करें, और फिर डॉक्यूमेंट आप लोग के ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेरी रेज होती है कॉलेज की तरफ से तो उसका रिप्लाई आप सभी को देना है, नहीं दोगे तो उस केस में आप लोगों का एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के लिए मेन मैंने बता दी हैं, तो इनको आप लोगों को अवॉइड करना है अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को दूर किया है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसा लगा आप सभी को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को पल पल की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी ऑथेंटिक यहां पे मिल पाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।